रिजल्ट फाइल को, जो हमारा एक डेटा फ्रेम है, उसको हमें रीड कराना है। ठीक है, अब रीड कैसे करा सकते हैं? तो रीड के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है? pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV। क्योंकि हमको CSV फाइल रीड करानी है, तो CSV। अब यहां पर आप देखो, ये स्क्रीन आपको दिख रही है मेरी? स्क्रीन में क्या है कि pd डॉट रीड CSV के लिए आपके पास पूरा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, रीड अंडर इसको CSV में आपको पैरेंथेसिस ओपन करनी है। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो फाइल पाथ लिखा हुआ है, आपको पाथ डालना है। तो आप पाथ कैसे डालोगे? अब जो आपका आईडी यूज कर रहे हैं या जुपिटर यूज कर रहे हैं, वो तो अपने सिस्टम की फाइल जहां भी है वो वाला पाथ यहाँ लिख सकते हैं। और जो लोग कोलैब यूज कर रहे हैं वो सिंपल क्या करेंगे, डॉट स्लैश। डॉट स्लैश का मतलब क्या है कि आपका जो कोलैब मैंने यहाँ पर आपकी फाइल्स डाली थी, फाइल्स में यहाँ पर देखो इसका पाथ लिखा होगा, कॉपी पाथ करो, डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो आप ये सारी चीज लिखने की बजाय डायरेक्टली पाथ की जगह डॉट स्लैश लिख दो, तो आपका डायरेक्टली ऑन बाय डिफॉल्ट ये वाला पाथ आपको चूज कर लेगा, ये आपका कोलैब। ठीक है, तो डॉट स्लैश स्टूडेंट अंडरस्कोर रिजल्ट। बाद में उसके बाद आपको किस टाइप की फाइल है आपकी, वो फॉर्मेट डालना होगा, डॉट CSV। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? इस टाइप से हम किसी भी फाइल को रीड करने के लिए कमांड लिखते हैं। ठीक, अब इसको हमने किया, रन कराया। रन कराने पर देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, डॉट स्लैश। ओके, कभी भी कोई भी फाइल आपको जो लिखनी होती है वो आप किसके अंदर लिखते हो? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो मैंने यहाँ पर भूल गया था लिखना। तो हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दी फाइल और इसको रन करा दिया। अब आपकी जो फाइल है देखो रन कर गई, चेक कर सकते हो आप। ये वही फाइल है जो मैंने बनाई थी वहां पर, स्टूडेंट अंडर स्कोर रिजल्ट, वही वाली फाइल आपकी यहाँ पर सामने आ गई। राइट, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पांडास में आप सीरीज को भी कॉल करा सकते हो, सीरीज वाली फाइल को भी आप रीड कर सकते हो। और डेटा फ्रेम वाली हम इसको, ये वाली फाइल को डेटा फ्रेम क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर आपका मल्टी डायमेंशन, यहाँ पर आपके रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस डेटा फ्रेम। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सीरीज को भी, या सीरीज या वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर को भी कॉल करा सकते हो, रीड करा सकते हो। तो जैसे मैंने आपको एक और फाइल कराई थी कंपनी की, तो सेम वही कंपनी वाली फाइल फिर से यहाँ पर अपलोड कर लो आप। क्या करेंगे हम, ये कंपनी वाली फाइल मेरी है, इसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें रीड कराना है। ठीक है, तो pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब कॉमा के अंदर आपने ये वाली फाइल का नाम डाल दिया। पाथ पहले पहले तो पाथ डाला, डॉट स्लैश का मतलब पाथ ही हो गया आपका। ठीक है, डॉट स्लैश, फिर उसके बाद कंपनी डॉट फॉर्मेट CSV। राइट, इस टाइप से आपने डाल दिया और ये आपकी कंपनी का फाइल आ गया। अब देखो यहाँ पर सिर्फ आपका वन कॉलम है, इट मींस वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसको हम सीरीज भी कहते हैं। सर 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 एरर शो कर रहा है पाथ में। कहाँ पर एरर शो किसका कर रहा सर है? जब पाथ, आइडल में? यस सर, उसमें कोलैब में कह रहा है कि फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड। तो आप एक बार चेक करो यस कि आपने सेम टू सेम वही नाम लिखा है जो फाइल का नेम है। यस, नहीं सर, वो तो सबसे पाथ पहले कॉपी पेस्ट की है ना वहां से। कॉपी पेस्ट किया आपने? सर पाथ कॉपी की है ना यहाँ से कोलैब में से। हाँ, सर फिर भी फाइल नॉट फाउंड एरर दे रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। कॉपी पाथ किया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। राइट, ओके, सर ये एरर मेरे में भी आ रही है, बिल्कुल आपकी क्या भी आई है। यही वाली एरर आई है, फाइल सर मेरा, कंटेंट। हाँ यस सर, सेम एरर है। ओके, 1 मिनट। नो प्रॉब्लम, हो सकता है कि यहाँ पर पाथ कुछ और डायरेक्टरी का आ रहा हो, तो आप पूरा पाथ ना डाल के यहाँ पर सिंपल डॉट स्लैश डाल लेना। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया। सर आपका फॉरवर्ड डायरेक्टली स्लैश
कंटेंट स्लैश नाम डॉट CSV लिखोगे तो आ जाएगा। कंटेंट से पहले सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश आएगा। फॉरवर्ड स्लैश आएगा, ठीक है, वैसे ही करके देख लो, हो जाएगा। ठीक, नहीं तो आपको अगर फाइल्स बहुत ज्यादा हैं आपकी या पाथ ज्यादा लंबा आ रहा है तो डायरेक्टली आप डॉट स्लैश भी लिख करके कर सकते हो, राइट। तो अब ये चीज तो थी आपकी रीड करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब सबसे पहले आप ये समझो कि हम पांडास का डेटा फ्रेम या रीड और राइट हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली आपका डेटा प्रोसेसिंग के लिए ही यूज किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग में सबसे पहला काम क्या होता है आपका, डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीनिंग क्या करते हैं कि अगर आपके पास जैसे कोई मिसलेनियस डेटा हो गया या किसी फॉर्मेट में कोई एररनेस डेटा है या कहीं पर आपकी कोई वैल्यू मिसिंग है या नल वैल्यू है या नो वैल्यूज है या अननेसेसरली डेटा, जैसे नाम की जगह आपका -1 लिख जाए या कोई नो वैल्यू लिख जाए या नॉट अवेलेबल लिख जाए, इस टाइप की चीजें अगर आपके डेटा सेट में है तो उन चीजों को आपको रिमूव करना होता है, ठीक है। वो चीजें जब रिमूव करते हो तो उसको हम कहते हैं डेटा क्लीनिंग। और डेटा क्लीनिंग या उसको आप कह सकते हो डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए हम मेनली ये सब काम करते हैं पांडाज में, रीड एंड राइट का ऑप्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपने तो रीड करना तो सीख ही लिया, ठीक है। अब ये बताओ, लास्ट लेक्चर में जो मैंने क्लासरूम में जो फाइल्स डाली थी वो फाइल्स सबने डाउनलोड कर ली थी? यस सर। लास्ट लेक्चर में जो क्लासरूम में मैंने फाइल्स डाली थी सभी ने डाउनलोड कर ली थी। वो सारी फाइल्स आपको एक एक करके वही वाली फाइल्स में सारी उठवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया करेंगे कि कौन सी फाइल आपको उठानी है, फॉर पांडास अंडरस्कोर फॉर्चून वाली, ठीक है। ये वाली फाइल सबसे पहले उठाओ सब लोग, ओपन करो यहाँ पर, यहाँ आ गई। अब हम इसको रीड करेंगे। डीएफ, एक आपने कोई वेरिएबल ले लिया डीएफ। डीएफ का मतलब क्या है, डेटा फ्रेम। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि डीएफ, एक डीएफ को समझ से सकते हैं कि हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं, नहीं तो आप कोई भी वेरिएबल यहाँ ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको डीएफ ही लेना है, ठीक है। बस समझने के लिए मैंने डीएफ ले लिया है जिसको कहते हैं डेटा फ्रेम। तो पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ठीक है। वही सेम है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, डॉट स्लैश पाथ कंप्लीट किया, फिर उसके बाद पांडास अंडरस्कोर CapitaFORTUNE फॉर्चून और फॉर्मेट है आपका CSV, ठीक। तब हमने इसको रन करा दिया और प्रिंट कराया पीएफ में, ओके। तो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर, डेटा सेट तैयार, ओके, नेम मिस्टेक। तो हमारा एक डेटा सेट तैयार हो गया। नाउ वी हैव डेटा सेट। सभी लोग ने कर लिया यहां तक? हेलो, यहां तक सभी ने कर लिया? तो यहां पर सभी लोग देख लो, हमारे पास ये पहला कॉलम है आपका आईडी का, ये नेम का, ये इंडस्ट्री का, इंसेप्शन का, रेवेन्यू का, एक्सपेंसेस का, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम्स हैं और यहाँ पर 10 इंडेक्सेस है, ठीक है। यहाँ पर 10 इंडेक्सेस का मतलब क्या है, 0 to 9, 10 डेटा वैल्यूज है यहाँ पर जो आपकी इंडेक्स है 0 to 9 तक, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर हमें कोई भी, अगर मुझे कॉलम इंडस्ट्री चुनना है, ठीक है, तो इंडस्ट्री की इंडेक्सिंग क्या होगी, सेकंड होगी। आईडी 0, नेम 1, इंडस्ट्री 2, इंसेप्शन 3, सो ऑन, ये ग्रोथ 7 तक जाएगा, 0 to 7, ठीक है। और यहाँ पर आपका लैम्पटन अगर नेम का है तो उसकी इंडेक्सिंग हम क्या कहेंगे, 0। स्ट्रिप फाइंड का क्या होगा आपका, 1, एंड सो ऑन टू 9 तक जाएगा, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी हम इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो इंडेक्सिंग की यहाँ पर वैल्यू से -1 कर देंगे क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, राइट। अब हमारे पास एक CSV फाइल हमने यहाँ पर रीड कर ली जिसको हमने डीएफ वेरिएबल में डाल दिया और डीएफ को हमने रीड करा लिया। अब अगर हमें जानना है कि इस डेटा फ्रेम का टाइप क्या होगा, ठीक है, तो हमें टाइप चेक करना है।
तो टाइप कैसे चेक करेंगे? टाइप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पांडास में ये सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ भी जानना चाहते हो तो वही नेम यहाँ लिख दो और उसको कॉल करा दो, वही रन कर जाएगा। ठीक है, तो टाइप हमें जानना है, किस चीज का जानना है? डीएफ का। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है। तो अब रन कराया तो यहाँ पर देख लो आपका, मैंने आप इतनी देर से क्या कह रहा था, ये आपका एक डेटा फ्रेम है, तो वहां पर देख लो फ्रेम, डेटा फ्रेम आ गया, उसका टाइप आ गया डेटा फ्रेम। ठीक है, अब इसमें हमें क्या जानना है कि अब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी फाइल है जिसमें मिलियंस ट्रिलियंस डेटा है, आपके पास 100,000 हाँ कॉलम्स हैं। तो आपको ये जानना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कौन कौन से हैं आपके पास। तो सिंपल आप कॉलम्स के लिए कॉल कराओगे और वो आपको बता देगा सारे के सारे कॉलम्स कितने आपके हैं। तो हम df डॉट कॉलम्स लिख लेंगे, डायरेक्टली आपके कॉलम्स के नाम सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो आपके आईडी, नेम, इंडस्ट्री, इंसेप्शन, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, ग्रोथ, यहाँ देख लो यही सारे हैं। आईडी, नेम, इंडस्ट्री, इंसेप्शन, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक, और यहाँ पर जो टाइप है आपका वो ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, तो इस टाइप से हम कॉलम्स चेक कर सकते हैं कौन कौन से हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है कि अब इस पूरे एक डेटा सेट में आप ये सोचो कि मुझे कुछ नंबर ऑफ रोज ही शो हो। ठीक है, पूरा का पूरा बहुत बड़ा डेटा सेट है आपके पास और कुछ ही रोज आपको शो करानी है, तो आप क्या करोगे? एन रोज का यूज करोगे। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नंबर ऑफ फंक्शंस में जो पांडास के डेटा फ्रेम में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला फंक्शन आता है एन रोज का। एन रोज का काम क्या होता है कि आप पर्टिकुलर कुछ नंबर ऑफ रोज शो कराना चाहते हो अपने डेटा सेट से। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपल pf, वही आपका वेरिएबल, इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv इन्वर्टेड कॉमा कॉमा स्लैश पाथ दिया, अपनी फाइल का नाम डाला पांडास अंडरस्कोर फॉर्चून डॉट csv, यहाँ पर कॉमा लगाया, फाइल का नेम जितना आपने पहले देते थे उतना देना है, फिर उसके बाद कॉमा लगा के आपको अपने एन रोज का कमांड देनी है। ठीक है, तो फंक्शन लिख दिया एन ROWS रोज इज इक्वल टू कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर ऑफ रोज 5 चाहिए, तो 5 नंबर ऑफ रोज लिख दी। ठीक, और इसको रन करा दिया। ठीक, और डीएफ में प्रिंट करा दिया। तो देखो आपको फर्स्ट 5 रोज आपको दिख जाएंगी, 0 to 4 इंडेक्स तक की फर्स्ट 5 रोज। एक बार चेक कर लेते हैं, वही है। फर्स्ट है लैम्पटन, 0 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 4 तक, सॉरी 5 तक। ठीक है, तो यहां तक 5 तक आ गए, टेक ड्रिल तक। तो आप चेक कर लो यहाँ पर लैम्पटन से स्टार्ट होके टेक ड्रिल तक सारी नंबर ऑफ रोज आते हैं। तो ये काम होता है आपका एन रोज का। समझ में आ गया? अब हमें क्या चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। ठीक है, तो अब कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, तो कॉलम्स को आपको शो करने के लिए उन कॉलम्स की आपको इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी और वो आप इंडेक्सिंग लिस्ट में दोगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक ही कॉलम शो करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक कॉलम की उस इंडेक्सिंग दे दो, वो आ जाएगा। लेकिन आपको नंबर ऑफ कॉलम शो करने हैं, तो कौन कौन से कॉलम शो करने हैं, उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उस लिस्ट में डालना पड़ेगा कौन कौन से कॉलम्स आपको शो करने हैं। तो अब देखते हैं कि यूज, अब ये काम कैसे होता है आपका, यूज कॉल्स करके। ठीक है, यूज कॉल्स, यूज कॉल्स का मतलब क्या है? यूज कॉलम्स। ओके, तो अब वही सेम हम यहीं पर कॉपी कर लेते हैं इसी को। हर बार मुझे ये वाली लाइन लिखनी है तो मैं बार बार कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एन रोज की जगह हम क्या करेंगे? यूज कॉल्स। ओके, इक्वल टू, मैंने जैसे आपको बताया कि कौन कौन से नंबर ऑफ रोज कॉलम्स आपको चाहिए, उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो लिस्ट के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया। अब आपको कौन कौन से फॉर एग्जांपल चाहिए, तो आप मान लेते हैं आपको चाहिए आईडी चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए और इंसेप्शन चाहिए। तो यहां पर आपका कौन कौन से आपके ये होंगे इंडेक्सिंग। सबसे पहले इंडेक्सिंग आईडी की कौन सी इंडेक्सिंग होगी? कोई मुझे बताएगा आईडी की इंडेक्सिंग क्या है? 0 0। सर 0 ठीक है, इंडस्ट्री की इंडेक्सिंग क्या है? 2 0 कॉमा 2 कॉमा, अब और कौन सी चाहिए आपको?
मान लेते हैं ग्रोथ चाहिए, ठीक है, ग्रोथ की इंडेक्सिंग क्या होगी 7, 7, ठीक है। अब आपके पास जो आउटपुट आएगा वो कौन कौन से आएंगे, आईडी का कॉलम आएगा, इंडस्ट्री का कॉलम आएगा और ग्रोथ का कॉलम आएगा। चलो देख लेते हैं यही चीज आ रही है कि नहीं। ये देखो आप, आईडी दिख रहा है, इंडस्ट्री दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। अब एक काम करके और देखते हैं शायद वो काम करता है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर आप क्या करोगे, सेम चीज आपने जो चीज आपको कॉलम कॉल करानी है, ठीक है, शो करानी है, उनके डायरेक्टली नाम देखकर नाम डाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेना था आईडी, यहां मैंने आईडी डाल दी, ठीक है। अब आपको चाहिए नेम फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैंने यहां पर नेम डाल दिया। और आपको चाहिए इंसेप्शन फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहां पर आपने इंसेप्शन डाल दिया। अब चेक करते हैं कि शायद ये आती है कि नहीं। देखो आपको, अब यहां पर आपको क्या चीज पता चली, आप इंडेक्सिंग के थ्रू भी कॉल करा सकते हो, साथ में आप उन कॉलम्स के नेम डाल दो तो उन कॉलम्स के नेम से भी आप उसको कॉल करा सकते हो, शो करा सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स पर्टिकुलर, दोज नंबर ऑफ कॉलम्स आर कमिंग, दोज यू वांट, ठीक है। बस यहां पर आपको यूज कॉल्स कमांड का यूज करना है और एक लिस्ट का यूज करके लिस्ट में उन कॉलम्स के नाम डाल देने या इंडेक्स डाल देनी है, जिससे आप वो वाले कॉलम्स को शो करा सकते हो, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को। No. चलो, अब फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास कोई डेटा सेट है जिसमें आपका हेडर हेडर के ऊपर आपकी एक और कॉलम आ गया है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे इस टाइप का डेटा सेट यूज करते हो, सभी लोग जरा अपने पास ओपन करो ये वाली फाइल, ये पांडास फॉर्चून अंडरस्कोर 1 वाली फाइल ओपन करो सब लोग। इसको रन कराते हैं एक बार, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अंडरस्कोर 1, राइट। ये देखो, इसमें क्या है, आपके पास एक और नंबर ऑफ रोज आ गई है आपके हेडर के पहले, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। अगर इस टाइप का डेटाबेस है आपके पास तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर आपके पास कोई हेडर तो है नहीं, ठीक है, तो अब हेडर को आपको हटाना है और ये आईडी नेम वगैरह को इसको हेडर बनाना है। तो क्या करोगे, आप किसी भी रो को स्किप कर सकते हो। आ रही है बात समझ में। अगर अननेसेसरली आपके डेटा सेट में अननेसेसरली कोई भी रो सामने आ जाती है और उस रो का आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, तो उस रो का आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। स्किप करने का मतलब क्या है कि वो रो आपके डेटा सेट से गायब हो जाएगी, राइट। ये बात समझ में आई अब आपको। जब हम देखते हैं स्किप रोज का फायदा क्या है, अब यहां पर हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, स्किप रोज। अब स्किप रोज फंक्शन का क्या फायदा है वही देखते हैं। इसको 1, ठीक, सेम है। आपने फाइल पहले कॉल कराई, अब किस इस फाइल में आपको कौन सा क्या फंक्शन यूज करना है, स्किप रोज, ठीक है। अब कौन सी फाइल आपको कौन सा इस ये हटाना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 ये हटानी है, तो आपने क्या किया, 1 आपको हटा देनी है, 1 रो आपको स्किप करानी है, ठीक है। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखना, ये इस 1 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ रोज आपको कितनी हटानी है, ठीक है। यहां पर इंडेक्सिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं कि कौन से नंबर की इंडेक्स आपको हटानी है, ठीक है। मैंने यहां पर बोला स्किप रोज का मतलब क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज यू वांट टू स्किप। तो हमें कितनी नंबर ऑफ रोज स्किप करनी है, पहली नंबर ऑफ रोज स्किप करनी है, एक नंबर मतलब आपको एक ही रो आपको स्किप करानी है। तो हमने क्या किया, स्किप रोज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके डेटा सेट में, ये 0 1 2 3 4 वाली लाइन हट जाएगी, ये वाली रो आपकी हट जाएगी। चेक करते हैं, ये देख लो आपकी, ये पहले डेटा सेट आपका ये था 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पहले था और उसके बाद आपका आईडी नेम इंडस्ट्री था। यहाँ देख लो आप,
आईडी नेम इंडस्ट्री आपकी पहली आपका हेडर बन गया, राइट। तो इस टाइप से हम स्किप रोज का यूज करते हैं। अब आप थोड़ा सा और भी देख लो। अब जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, आपको 2 3 या 4 5 रोज हटानी है, तो क्या करेंगे, जितनी नंबर ऑफ रोज हटानी है आप उतनी लिख दो। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है। 2 नंबर ऑफ रोज आपके डेटा सेट से हटेंगी तो कौन से हट जाएगी, अब 0 1 2 3 4 हटेगी और आईडी नेम इंडस्ट्री हट जाएगी। तो आपके पास हेडर क्या बनेगा, हेडर आपका बन जाएगा 1 लैम्पटन आईटी सर्विसेज वाला। तो देख लेते हैं, यही होना चाहिए। रन कराया, देखो 1 लैम्पटन आईटी सर्विसेज 2009, राइट। ये वाला आपका रो वो हेडर बन गया। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ठीक, अब हम आते हैं, जैसे यहां पर तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ रोज की बात करते हैं। अब मैं कहता हूं कि आपको कोई स्पेसिफिक रो हटानी है। अब स्पेसिफिक रो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी और उस लिस्ट में वो रो की वैल्यू डालनी, वो रो की इंडेक्स डालनी पड़ेगी जिसको आपको स्किप करना है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करते हैं, जैसे ये आपका डेटा सेट है। अब यहां पर हमें 0 1 2 3 4 हटाना है फॉर एग्जाम्पल, इसको स्किप कराना है, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, कोई बताएगा। 0 जीरो। होगा, बिल्कुल सही। तो एक बार चेक कर लेते हैं 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो कॉपी करते हैं इसी को। मैंने आपको क्या बताया, आपको लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और 0 लिख दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखो आपका 0 1 2 3 4 आपका हट गया। ये आपका डेटा सेट है। 0 1 2 3 4 में 0th इंडेक्स हमको हटानी थी, 0th रो मैंने हटाई, तो यहाँ पर आपका ये आ गया। अब आपको क्या कहना है कि नंबर ऑफ स्पेसिफिक रोज हटानी है, तब क्या करोगे आप। तो नंबर ऑफ स्पेसिफिक रोज हटाने के लिए क्या कर दोगे, जैसे 0 लगाया था इंडेक्स की वैल्यू, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स की वैल्यूज यहाँ डाल दो, तो वो वाली वैल्यूज आपकी हट जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लगाते हैं, 0 की पहले हटा दी थी हमने, 0 को हटाई, ये 0 है, ये 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल 0 to 4 मुझे हटानी है। तो अब स्टार्ट कहां से होगा, 4 से स्टार्ट होगा यहाँ पर, तो 0 to 3 हट जाएंगी। या चेक कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। 5 रोज मैंने हटा रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। ठीक, या हम बीच बीच से कुछ ले लेते हैं, 0 1 3 7। ठीक, तो आप ये देखो 0 1 3 7 मैंने लिया है, तो 0 1 3 7 का मतलब क्या है, 0th इंडेक्स ये है, 1th इंडेक्स आईडी है, 2 3, थर्ड इंडेक्स ये है, 4 5 6 7, 7th इंडेक्स टेक्लिन है। ये सारे आपको वैल्यूज नहीं दिखेंगी। तो अब एक बार देख लेते हैं अब क्या है, 0 1 3 7 है, मैंने इसको रन कराया। तो रन कराने पे आप देख लो, आपकी 0 1 तो हट गई, 0 1 2 3 4 हट गया, आईडी नेम हट गया, पहला आपका लैम्पटन आ गया, यहाँ देख लो लैम्पटन है। उसके बाद क्या है आपका, थर्ड इंडेक्सिंग आपकी हटेगी। थर्ड इंडेक्सिंग हमारी क्या है, 0 1 2 3। स्ट्रिप फाइंड आपका नहीं होना चाहिए यहाँ पर, स्ट्रिप फाइंड आपका स्किप हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद 7 था, यहाँ चेक कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, टेक्लिन आपका हट जाना चाहिए। टेकड्रिल के बाद सिटियक आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, टेकड्रिल के बाद सिटियक आ गया आपका, टेकड्रिल हट गया, राइट। तो इस टाइप से हम स्किप रोज का यूज करके नंबर ऑफ मल्टीपल रोज स्किप कर सकते हैं, स्पेसिफिक रोज जो आप चाहते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या है कि यस अब सर। हमें क्या करना है कि कोई एक ऐसा डेटा सेट है, उस डेटा सेट में आपको कोई न्यू इंडेक्स लानी है आपको। ठीक है, जैसे आपके पास डेटा सेट है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये 0 1 2 3 4 एक इंडेक्स बनी हुई है। इस इंडेक्स को हटा के यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इन नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको कोई भी इंडेक्स बनाना है किसी भी कॉलम को, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले अपना पुराना वाला ही डेटा सेट निकल उठाते हैं, जो डेटा सेट हमारा ये वाला था। ठीक है, तो इसको हमने उठाया, पंडाल ये सब हटा दो। ठीक,
ये हमने डेटा सेट कॉपी कर लिया। कॉपी के मतलब इसको कॉल करा लिया। ये हमारे पास डेटाबेस सेट है। अब उसमें मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे ये 0 1 2 3 4 ये जो इंडेक्स है ये हटा के मुझे आईडी को इंडेक्स बनाना है। ठीक है। अब आईडी को इंडेक्स आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले ये बताओ कि इस आईडी कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है? क्या है? जीरो। 0 है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस आईडी कॉलम को हम इंडेक्स बना देंगे और ये 0 1 2 3 4 ये जो यहाँ दिख रहा है ये हट जाएगा। तो इसका ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं? इंडेक्स कॉल को यूज करते हैं। इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल को यूज करते हैं। ये आपका एक फंक्शन है जो pandas में यूज होता है जिससे हम किसी भी कॉलम को अपना इंडेक्स बना सकते हैं। ठीक है। तो आप देखते हैं क्या है हमारा। ये हमारे पास इतना तो आपको हर जगह यूज करना है। फाइल नेम के बाद कॉमा लगा के आप इंडेक्स कॉल को यूज करोगे। ठीक है। इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल। अब मैंने आपको क्या बताया कि आईडी वाला जो कॉलम है उसको मुझे इंडेक्स बनाना है। तो आईडी कॉलम का इंडेक्स नंबर हमारा क्या था? 0। ठीक। तो 0 हमने कॉल कराया। अब देखते हैं। ये देख लो, यहां पर आपका डेटा सेट था ये 0 1 2 3 4 ये इंडेक्सिंग थी। अब ये इंडेक्सिंग की जगह आपका आईडी इंडेक्स बन गया है। ठीक। इतना क्लियर हुआ? अब इसका एक और तरीका है कि आपने यहाँ पे इंडेक्स नंबर तो डाल दिया। अब इंडेक्स नंबर की जगह आप कॉलम नंबर कॉलम नेम भी डालोगे तो भी हम इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्या करना है कि इंडेक्स बनाना है नेम को। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इंडेक्स कॉल की जगह यहां पर हमने नेम डाल दिया। तो नेम हमारा इंडेक्स बन जाएगा। ठीक। कराते हैं। ये देखो, आपका नेम इंडेक्स बन गया, बाकी सारे आपके डेटा वैल्यूज रहे। क्लियर हो गया आप इंडेक्स को कैसे चेंज करते हैं? राइट। यह आपका था फंक्शन इंडेक्स कॉल के नाम का। ठीक। अब कोई आपके पास डेटा सेट है जिसमें आप, जैसे मैंने ये वाला डेटा सेट आपको बोला था जहां पर आपका ये था 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये तो अब किसी टाइप का कोई हेडर है नहीं। अब इससे कैसे पता चलेगा कि कौन सी डेटा वैल्यूज किस कॉलम की हैं? ठीक है। तो अब इस टाइप के डेटाबेस में, डेटा सेट में आपको कोई हेडर अपने अकॉर्डिंग बनाना है। ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 हटा के अपना कोई हेडर बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रो को आप इसका हेडर बनाना चाहते हो तो क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हेडर का। ठीक है। तो अब जैसे ये वाली डेटा सेट है, इसी डेटा सेट को हम उठाते हैं। ये डेटा सेट हमने उठाया जिसमें आपके पास हेडर ये 0 1 2 3 4 था। ठीक है। अब इस 0 1 2 3 4 हेडर को हटा के मुझे ये आईडी नेम इंडस्ट्री वाला हेडर लगा देना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आईडी आईडी इंडस्ट्री वाला हेडर का इंडेक्सिंग नंबर क्या है? आपका 1 है। तो हम हेडर के लिए 1 लगा देंगे तो हमारा ये हेडर आपका बन जाएगा। ठीक है। तो यह देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हेडर लगाया इज इक्वल टू 1 लिख दिया क्योंकि आपकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है? 1 है। आईडी नेम वाले की आपकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है। तब ये आपका हेडर बन जाएगा। अब देख लो, आईडी नेम इंडस्ट्री वाला आपका हेडर बन गया है। क्लियर हुआ? ये हमारा आपका हेडर चेंज कर, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप हेडर बना सकते हो। ठीक है। अब आपके पास कोई एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें कोई, जैसे यही वाला आपका कॉलम था, इस कॉलम जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ना हो और किसी भी पर्टिकुलर किसी कॉलम में आपका कोई एक नाम लिखा हो, बाकी सारे ब्लैंक हो, तो इस टाइप के डेटाबेस में आप कैसे कर सकते हो? ठीक है। या उस टाइप के डेटाबेस को आप कैसे डील करोगे? तो हम देखते हैं, एक आप नई फाइल उठाओ अपने पास जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी थी, pandas_2 pandas_fortune_2। ये वाली फाइल सब लोग उठाओ। इसको रन कराते हैं। टू ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? अब यहाँ देखो आप,
ये हमारा डेटा सेट क्या है आपका, अननेम्ड 0, अननेम्ड 1, अननेम्ड 2, अननेम्ड 3, और यहाँ पर आपका जो चौथा था कॉलम उसमें कंपनी लिखा है, बाकी सारे अननेम्ड है। मतलब यहाँ पर आपकी ब्लैंक वैल्यू है, कोई भी इंडेक्सिंग नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हेडर की बस एक ही वैल्यू है, कंपनी। तो अब आप ऐसे कॉलम्स में, अब ये वाला कॉलम तो आपका, ये वाला इंडेक्स भी बेकार ही है। ठीक है, इस टाइप के इंडेक्स को हटा के आपको नया इंडेक्स लाना है, तो आप किसका यूज करोगे, तो सॉरी इंडेक्स करो, हेडर। कोई बताएगा मुझे, अभी मैंने जस्ट बताया आपको हेडर चेंज करने के लिए क्या करते हो, अपने अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक हेडर की इंडेक्सिंग नंबर डाल देते हो, तो वो आपका हेडर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम उसके लिए कमांड क्या लिखते हैं, df इज इक्वल टू, यही लिखा, अंडाज अंडरस्कोर 2 वाले डेटा सेट में हमें काम करना है, तो ये लिखा कॉमा हेडर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अननेम्ड वाली वैल्यूज हट जाएंगी। ये देखो अननेम्ड 1 0 3 4 हट गया आपका, और ये इसकी जगह आपका आईडी नेम इंडस्ट्री इंसेप्शन वाला कॉलम आ गया। ठीक, तो इस टाइप से आप हेडर चेंज कर सकते हो जब आपके अननेसेसरी टाइप का हेडर बन जाए तो। ठीक, इसी तरह आप और क्या कर सकते हो, अब फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको ऐसा काम करना है कि जहां पर आपका कोई हेडर हो ही ना। ठीक है, डायरेक्टली आपकी डेटा वैल्यू से ही कोई टेबल स्टार्ट हो रही हो, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो आप एक नया डेटा सेट उठाओ, डेटा सेट आपका नया है फॉर एग्जांपल पांडास फॉर्चून _2_2। ठीक, ये वाला फाइल उठाएंगे हम, इस वाली फाइल को हम उठाते हैं और इसको रीड कराते हैं, _2_2। ठीक, अब ये वाला डेटा सेट कैसा है, जरा देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कोई हेडर है ही नहीं, सारी आपकी जो डेटा वैल्यूज हैं वही आपके हेडर में है। तो इस टाइप का हेडर, तो आप इस टाइप से हेडर से तो काम कर नहीं सकते डेटा सेट में। तो अब हम क्या करेंगे कि आपको हेडर को नन करना होगा। ठीक है, हेडर को नन कर दोगे तो ये वाली वैल्यू जो आपकी डेटा हेडर बना हुआ है, वो हेडर वैल्यू आपकी डेटा वैल्यूज में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो जरा देखते हैं कैसे होगा ये काम। हमने फाइल अपलोड करा दी, अब फाइल के बाद क्या है, हेडर की वैल्यू मैंने आपको क्या बोली, नन करनी है। ठीक, अब जब नन कर देंगे तो क्या होगा, आपका हेडर जो है आपका वो हट जाएगा, और हेडर की जगह आपका नॉर्मल इंडेक्स वैल्यू आ जाएंगी 0 1 2 3 4, और ये जो हेडर बना हुआ है वो आपका डेटा वैल्यूज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा, ये देख लो आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, और यहां पर आपका जो हेडर था पहले डेटा सेट में, वो हेडर आपका एक डेटा वैल्यूज में चेंज हो गया। अब आप अपने अकॉर्डिंग इस हेडर में कोई भी वैल्यूज डाल सकते हो। ओके, तो आपका नन, हेडर इज इक्वल टू नन का यूज आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रीफिक्स का यूज करना है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 0 1 2 3 4 यहाँ पर है, अब यहाँ पर आपको कोई ऐसी वैल्यू डालनी है, ऐसी चीज डालनी है जो हर एक कॉलम में कॉमन हो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो हम प्रीफिक्स का कैसे यूज करेंगे, आपका हेडर इज इक्वल टू नन वैसा का वैसा ही रहेगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, कॉमा लगाया, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स डाला, और प्रीफिक्स में आप जैसे फॉर एग्जांपल डेटा डाल दो, डेटा अंडरस्कोर। ठीक, तो अब आपने क्या कर दिया कि यहां पर हर एक कॉलम के आगे डेटा इंडस्कोर 0, डेटा इंडस्कोर 1, डेटा इंडस्कोर 2 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं, ये देखो, तो आपके सारे के सारे जो आपके हेडर्स थे वो आपके इस तरह से बन गए, डेटा इंडस्कोर 0, डेटा इंडस्कोर 1, डेटा इंडस्कोर 2, डेटा इंडस्कोर 3। इस टाइप से आपके प्रीफिक्स का यूज होता है। ठीक है, अब प्रीफिक्स, अब जैसे मैंने यहाँ पर डेटा डाला था, आप कुछ और भी डाल सकते हो, अपना नाम भी डाल सकते हो, जो या कोई ऐसी वैल्यू डाल सकते हो जो आपके डेटा सेट के लिए यूजफुल हो या डेटा सेट पहचानने के लिए फायदा करे। ठीक है, तो उस हिसाब से कोई भी वैल्यूज आप यहाँ डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप डेटा अंडरस्कोर ही डालो, आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर डेटा अंडरस्कोर की जगह अपना नाम ही डाल दिया, ठीक है, उमंग, राइट, तो आप देख लो यहाँ पर उमंग 0, उमंग 1, उमंग 2, उमंग 3 ये भी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप कुछ भी यहाँ पर प्रीफिक्स वैल्यूज में डाल सकते हो। ठीक,
अब उसके बाद आता है, अब जैसे यहाँ पर प्रीफिक्स वैल्यू मैंने डेटा अंडरस्कोर डाल दिया, इसका कोई यूज नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब इसका कोई फायदा मुझे दिख नहीं रहा है। तो अब आप क्या करो कि अपने अकॉर्डिंग जो वैल्यूज जो आपको लगे कि हाँ ये डेटा का कॉलम बन सकता है, वो नाम अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। तो वो उसको डालने के लिए आप क्या करते हो, नेम फंक्शन का यूज करते हो। ठीक है, नेम फंक्शन का यूज क्या है, नेम्स। ठीक, उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल इसको कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट किया। ठीक, ये हेडर वगैरह हटाया, नेम्स का यूज किया, और नेम्स में आप क्या करो, नेम्स इज इक्वल टू लिस्ट बनाओगे, लिस्ट के अंदर अपने कॉलम्स की वैल्यूज डालोगे। तो जरा एक बार जरा देखते हैं कि कॉलम्स की वैल्यूज कैसे पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने किया आईडी, और यहां पर डाला नेम। ओके, चलो पहले अब दो ही कॉलम्स के नेम डालते हैं, दो कॉलम के नेम डाल के चेक करते हैं कि क्या होता है। देखो जरा यहां पर क्या हुआ, ये जो है राइट टू लेफ्ट चल रहा है, आपके लास्ट के दोनों कॉलम की वैल्यू आईडी और नेम आ गई। अब इसका मतलब ये समझो कि आप जितने भी नेम डालते जाओगे वो राइट टू लेफ्ट कॉलम के नेम में चेंज होंगे। आई बात समझ में? तो अब हमने क्या किया, जो हमारे पुराने नेम थे जो बिल्कुल सही नेम थे, हम उसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका कौन कौन से यहाँ पर नेम थे या देख लेते हैं। आईडी नेम इंडस्ट्री इंसेप्शन रेवेन्यू, आईडी नेम इंडस्ट्री, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, इंडस्ट्री कॉमा इंसेप्शन, नेक्स्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद कौन सा था, रेवेन्यू के बाद आपको कौन, कोई बताएगा रेवेन्यू के बाद क्या था? एक्सपेंसेस। रेवेन्यू के बाद एक्सपेंसेस। चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ तक हो गए पूरे? अभी नहीं हुए, अभी दो रह गए। एक्सपेंसेस के बाद और क्या था, ग्रोथ तो लास्ट था, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट आ गया, और यहाँ पर आपका यार ग्रोथ आ गया। राइट, तो आप देख लो आपका डेटा सेट तैयार हो गया, जिसमें आपके पर्टिकुलर कॉलम्स आ गए जो नाम आप देना चाहते थे। तो आपको नाम देने के लिए क्या यूज किया आपने, नेम्स फंक्शन का यूज किया, उसमें एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट में सारे कॉलम्स के नेम अपने अकॉर्डिंग आपने डाल दिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप कॉलम्स के नेम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब आपको क्या करना है कि आपके पास बहुत बड़े बड़े डेटाबेस सेट हैं आपके पास। ठीक है, अब आपको उसमें क्या करना है कि कुछ नंबर ऑफ रोज ही देखनी है। ठीक है, और वो भी टॉप से। ठीक है, फर्स्ट 5 रोज देखनी है, फर्स्ट 2 रोज देखनी है, फर्स्ट 10 रोज देखनी है आपकी डेटा सेट की। तो आप क्या करोगे, उसके लिए हम यूज करते हैं हेड का और टेल का। ठीक है, तो हेड और टेल का यूज करते हैं, तो कैसे करेंगे, जो एक हम पहला अपना डेटा सेट कॉल कर लेते हैं। ये लिया, कॉपी किया, ये सब हटा दिया, ये है सिंपल। अब आपके पास ये पुराना वाला डेटा सेट, जो पहला मेरा डेटा सेट था पंडास अंडरस्कोर फॉर्चून का, वही मैंने कॉल कर लिया। अब इसमें क्या है कि मुझे फर्स्ट 5 रोज ही मुझे शो होनी चाहिए, ऐसा है। तो हम इसको हेड का यूज करेंगे। हेड फंक्शन का काम क्या होता है, df डॉट हेड कॉल कराया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट 5 रोज आपकी, टॉप से 5 रोज आपकी कॉल हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसी तरह आप टेल का यूज कर सकते हो। टेल किस लिए यूज होगा आपका, लास्ट 5 रोज के लिए। ठीक है, तो आप टेल का यूज करके देख लेते हैं। भाई हेड का मतलब क्या होता है, सर सर जो होता है आपका टॉप में होता है, टेल का मतलब क्या होता है, पूछ पूछ बिल्कुल नीचे होती है, तो आपका लास्ट के बॉटम 5 हो गए। ठीक है, तो सिंपल आपने टेल किया, TAIL टेल, और चेक कर लिया।
अब डेटा सेट से आप देखो कंपैरिजन करते रहना क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो डेटा सेट में लास्ट के 5 रोज कौन सी होती है, 6 7 8 9 10। यहाँ देख लो 6 7 8 9 10, और टॉप की 1 to 5, टॉप की 1 to 5 ये है। अब यहाँ पर साथ में एक और चीज आप देख सकते हो, हेड और टेल तो आपने देख लिया। अब आप ये कह रहे हो कि सर मुझे क्या है कि मुझे 5 रोज नहीं चाहिए, मुझे टॉप 7 चाहिए या टॉप 2 चाहिए केवल। तब आप क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, आप हेड के लिए तो आपको बाय डिफॉल्ट 5 ही लेगा, लेकिन आपको टॉप 2 चाहिए ओनली। तो आपने क्या किया, 2 वैल्यूज डाल दी। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो फर्स्ट 2 आ गई। अब आप कहते हो कि मुझे कम नहीं, थोड़े से 5 से ज्यादा चाहिए। तो 5 से ज्यादा के लिए हमने क्या दिया, 7 डाल दी। तो 1 to 7 आपके पास कॉल्स आ जाएंगे। सेम एग्जैक्टली आप टेल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। टेल के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 रोज ही केवल चाहिए। तो 2 रोज के लिए आपको यहाँ पर दिख गया 9 और 10, और लास्ट 7 आपको चाहिए, तो आपका 3 to 10 आ जाएगा। ठीक है, 4 to 10 आपकी आ गई। राइट। इस टाइप से आप हेड एंड टेल का यूज कर सकते हो, जिसमें आप जैसे आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो बहुत बड़े डेटा सेट में अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने एक नई रो ऐड की, तो नई रो ऐड जब करोगे तो वो बिल्कुल लास्ट कॉलम में आएगा। ठीक है, लास्ट रो में ही ऐड होगी। अब लास्ट रो आपके पास मिलियंस एंड ट्रिलियंस डेटा उसमें है, तो आप कहाँ तक नीचे आते रहोगे देखने के लिए। तो आप टेल का यूज करके लास्ट 2 3 रोज देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नया जो आपने रो ऐड की थी वो आपकी ऐड हुई है कि नहीं। तो इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हो। तो आप इस बात का ध्यान रखना, जो भी मैं फंक्शंस अभी बता रहा हूँ वो सारे यूज आपके आगे पाए उसमें, जब मैं हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज यूज होंगी। ये सारे फंक्शंस यूज होंगे, क्योंकि आपका जो मशीन लर्निंग में जो भी हम डेटा सेट लेंगे वो आपका सीएसवी फाइल में ही होगा, और उसी में हम इसी टाइप की मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आपका हेड एंड टेल का काम तो हो गया। और इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब कुछ लेस वैल्यूज भी देख ली हमने, और ज्यादा वैल्यूज भी देख ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि किसी भी कॉलम का हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा टाइप चेंज करने के लिए पर्टिकुलर किसी कॉलम के लिए तो हम डी टाइप का यूज करते हैं, डी टाइप। ठीक, अब डी टाइप का यूज हम कैसे करेंगे? तो बस सबसे पहले हम अपना डेटा सेट कॉल कराते हैं। डेटा सेट कॉल कराया हमने, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा हर बार हम अगर कॉपी वो लिखते रहेंगे तो। ठीक, तो हमने अपना डेटा सेट कॉल कराया। अब डेटा सेट के में हमने क्या किया, कॉमा लगाया और डी टाइप किया। ठीक है, अब डी टाइप में हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम डालेंगे कि कौन से कॉलम का हमें डेटा टाइप चेंज करना है। ठीक है, तो हमने डिक्शनरी बनाया। डिक्शनरी में हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हमको आईडी, अब आईडी आपको किस में दिख रही है, इंटीजर में दिख रही है। अब इंटीजर को हमको फ्लोट में चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आईडी लिखा, कोलन किया, और फ्लोट में चेंज किया। ओके, देखते हैं फ्लोट में चेंज हुआ है कि नहीं। ये देखो, आपकी इंटीजर वैल्यू थी, इंटीजर वैल्यू आपकी फ्लोट में चेंज हो गई। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वैल्यूज चेंज करके देख लेते हैं। ये देखो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू भी चेंज हो गई, डेटा टाइप। इस टाइप से हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का। ठीक है, आप एक कॉलम का भी कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स का भी कर सकते हो। ठीक, अब कोई डेटा सेट आपके पास आता है जिसमें कोई कॉलम की वैल्यू यस और नो में हो। ठीक है, तब उसके लिए आप एक कोई डेटा सेट उठाओ जो मैंने आपको भेज रखा है ऑलरेडी, _3। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके किसी भी डेटा, ये आपका डेटा सेट है, आपको दिखा दे रहा हूं, पहले रुक जाओ। ठीक, यहाँ पर आपने कॉल किया इसको। _3। देखो,
आपके पास कोई डेटा सेट है जिसमें एक कॉलम स्टेटस है और उस स्टेटस के सारे वैल्यूज आपकी यस 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 है, ठीक है। तो अब यहां पर आप अब ये इस टाइप की वैल्यूज को आप रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? तो यहां पर आपका ट्रू वैल्यूज का यूज किया जाता है। ट्रू वैल्यूज का मतलब क्या है कि जहां पर आपको यस 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 मिलेगा वो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं ट्रू वैल्यूज का हम कैसे यूज करते हैं। ट्रू वैल्यूज df इज इक्वल टू dd डॉट रीड अंडर स्कोर csv कॉमा, कॉपी कर लो क्या लिखने की, ठीक। अब यहां पर आया कॉमा ट्रू वैल्यू, ट्रू अंडर स्कोर वैल्यूज इज इक्वल टू लिस्ट यस, ओके। तो अब यहाँ पर सारी वैल्यूज आपकी यस हैं, तो अब ये यस सारी वैल्यूज आपकी ट्रू में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। या देखते हैं, ये देखो आपके जिस कॉलम में भी सारी वैल्यूज आपकी ट्रू हैं वो सॉरी यस थी, वो आपकी ट्रू में चेंज हो गई। ये आपका ट्रू वैल्यूज फंक्शन का काम होता है, ठीक है। अब आप एक बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर एक बार बताओ, अगर आपने तो यहाँ पर सारे यस 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 की बात की, अगर मेरे पास कोई कोई कॉलम ऐसा है जिसमें यस और नो दोनों हो, तब हम क्या करेंगे? तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फॉल्स वैल्यूज का भी यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक दूसरा नया डेटा सेट आप उठा लो, ठीक है। वो डेटा सेट है आपका फॉर एग्जाम्पल _3_b, ठीक। ये वाला डेटा सेट उठाते हैं। अब इसको जब चेक करते हैं कि इस डेटा सेट में क्या है। अंडरस्कोर बी, ठीक। अब इसको रीड कराया, यहाँ देखो क्या आ रहा है। ये देखो यहाँ पर कुछ यस हैं, कुछ आपके नो भी हैं। अब इस कंडीशन में हम ट्रू फॉल्स कैसे चेक करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपकी वैल्यूज हैं ट्रू वैल्यूज वो तो ठीक है, अब साथ में उसके फॉल्स वैल्यूज भी हम ले आते हैं, ठीक। अब फॉल्स वैल्यूज कैसे आएंगी? ट्रू यस कॉमा फॉल्स अंडरस्कोर वैल्यूज इज इक्वल टू सेम लिस्ट कोलन नो, ओके। अब यहाँ देखो क्या होता है, ये क्या हो गया, यहाँ पर आपकी सारी की सारी वैल्यूज ट्रू ही कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर नो लिखा है कैप्स में, बट कि यहाँ पर आपके नो क्या है, यहाँ पर स्मॉल में है। दैट्स वाई यहाँ पर सारी वैल्यूज आपकी ट्रू हो गई। अब ये ट्रू नहीं होना चाहिए थी, यहाँ पर आपका फॉल्स आना चाहिए था। तो जो हमने वहां नो लिखे वही नो यहाँ पर लिखते हैं, देन चेक करते हैं। अब यहाँ देखो क्या, अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। वो सेम प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमने डेटा सेट दूसरा कॉल करा लिया अंडरस्कोर बी। अब चेक करते हैं, यहाँ देखो अब ये आपके जहां जहां यस है वहां वहां ट्रू आया, जहां आपका नो है वहां पर आपका फॉल्स आ गया। देख लो आप, ये 0 1 इंडेक्स में ट्रू ट्रू आना चाहिए, यहाँ पे यस यस है तो 0 1 में आप देख लो ट्रू ट्रू आ रहा है। सेकंड इंडेक्स में आपका नो है तो सेकंड इंडेक्स में आपका फॉल्स आ रहा है। इसी तरह सेम आप ट्रू फॉल्स वैल्यूज का यूज करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? ठीक। अब हम आते हैं मिसिंग वैल्यूज में। मिसिंग वैल्यूज कैसे हैंडल की जाती हैं, यहां तक सबको क्लियर हो गया कि नहीं अभी तक? सर ट्रू और फॉल्स वैल्यू मतलब यूज करने का फायदा क्या था सर? यहाँ पर देखो क्या होता है कि यस और नो अगर आपने किसी डेटाबेस में है तो आपको उसको बुलियन वैल्यूज में चेंज करना होता है, ठीक है। 0 1 में चेंज करो या तो ट्रू फॉल्स में चेंज करो, जब भी आप मशीन लर्निंग का काम करते हो, ठीक है। तो उसमें हमें यहाँ पर ट्रू वैल्यूज और फॉल्स वैल्यूज का यूज करना पड़ता है, राइट। इसलिए आपको ये बताया गया कि अगर कोई भी यस और नो का आपके पास कॉलम आ रहा है तो उसको आप ट्रू फॉल्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो वो चीज आपका यहाँ पर इस टाइप से करते हैं, ठीक। अब आते हैं हम मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं।
अब मिसिंग वैल्यूज में क्या आते हैं, आपका मिसिंग वैल्यू होती है, नल वैल्यू होती है, या कोई एक ऐसा डेटा सेट है आपके पास जिसमें नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। अब पांडास के पास एक कैपेबिलिटी भी होती है कि कुछ वैल्यूज को वो अपने से ही मिसिंग वैल्यूज में चेंज कर देता है। जैसे नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी ऐसी लिखी होंगी जो समझ में नहीं आती हैं लोगों के, ठीक है। अब वो कैसी हो सकती है वैल्यूज, फॉर एग्जांपल हैश एन ए, इस टाइप की वैल्यूज आपकी कहीं किसी डेटाबेस में फॉर एग्जांपल लिखी है, या स्लैश एन ऑब्लिक ए ये लिखा है, या एन ऑब्लिक ए लिखा है, ठीक है, या हैश एन ए लिखा है, या -1 डॉट हैश क्यू एन एन लिखा है फॉर एग्जांपल। इस टाइप से मल्टीपल वैल्यूज होती हैं जो पांडास अपने आप से वो कह देता है ये एन वैल्यूज है। एन वैल्यूज का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा एन वैल्यूज का मतलब क्या होता है? नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। ठीक है। नॉट अ नंबर मतलब ये पांडास के पास ये कैपेबिलिटी है कि कुछ नंबर ऑफ टाइप्स की वैल्यूज को ये अपने से समझ लेता है कि ये नॉट अ नंबर होती है, ठीक है। तो अब जैसे कोई एक हमारे पास डेटाबेस है जिसको हम यहाँ पर लोड कराते हैं, ये आपके पास पांडास फॉर्चून अंडरस्कोर 4 वाली है, ठीक है। इसको हम उठाते हैं, रन कराते हैं इसको, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv स्लैश सॉरी डॉट स्लैश pandas अंडरस्कोर फॉर्चून अंडरस्कोर 4 डॉट csv, ठीक, ये वाली थी। इसको हमने रीड कराया, अब प्रिंट करा देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वैल्यूज हैं ये, ठीक। अब यहाँ पर ये देखो नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर कुछ ऐसी थी जहां पर आपका NA लिखा होगा या मिसिंग वैल्यूज होंगी, वो ऑटोमेटिकली उसने NaN उसको ले लिया। लेकिन कुछ वैल्यूज हैं जैसे -1 है, नॉट वेल अवेलेबल है, या यहाँ पर देखो आपकी वैल्यूज कुछ हैं तो नॉट अवेलेबल हो गया, नो वैल्यूज हो गया। इस टाइप की वैल्यूज को जो पांडास है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये आपकी NaN वैल्यूज है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करते हैं, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं कि जहां जहां किसी डेटाबेस में डेटा सेट में हैश NA या हैश NA या NA होगा, या और भी कई वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैश के साथ हटा दो, NA हो गया, या NaN हो गया, या नल हो गया, या नल इस टाइप से हो गया, या NA हो गया, या N ऑब्लिक ए हो गया, इस टाइप की कोई भी वैल्यूज आप डेटा सेट में डाल दो तो ये वैल्यूज आपकी पांडास ऑटोमेटिकली NaN में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप की थिंग्स आपकी पांडास में आती हैं, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है कि जो अननेसेसरी वैल्यूज हैं वो NaN में कितनी है, ठीक है, ये चेक करना है। या कोई ऐसी वैल्यू है कि जो आपकी NaN वैल्यू नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसको आपको NaN में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये -1 आपको दिख रहा है, अब इस -1 को आपको NaN में चेंज करना है। तब आप क्या करोगे, तब आप हम करते हैं NA वैल्यूज का यूज, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हैश NA वैल्यूज, ठीक है। ये आपका फंक्शन है जहां पर आपकी पांडास जिसको NaN नहीं बना पा रहा है उसको हम खुद से NaN बनाते हैं, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे वो चेक करते हैं। किया कॉमा, ठीक, NA अंडरस्कोर वैल्यूज इज इक्वल टू, वहां पर क्या लिखा था हमारा -1, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं -1, ठीक। अब इस डेटा सेट में जहां जहां भी -1 होगा वो सारा आपका NaN हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ एक जगह -1 था, तो -1 को हम चेक करते हैं कि क्या होता है उसके साथ। ये -1 आपका 6 इंडेक्स में नेम में था -1, ठीक है। तो 6 इंडेक्स में नेम में आपका NaN कर दिया। तो इस टाइप से पर्टिकुलर किसी वैल्यूज को जो आपकी पांडास NaN में
चेंज नहीं कर रहा था, उसको आप NaN में चेंज करा सकते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका दूसरा चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर जैसे आपका है नॉट अवेलेबल, ठीक है, नॉट अवेलेबल को हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, करते हैं जरा इसको नॉट अवेलेबल को चेंज। ठीक, नॉट अवेलेबल को चेंज किया। अब नॉट अवेलेबल हमारा कहाँ कहाँ पर है, जब देख लेते हैं एक बार। ये मुझे सिर्फ आपका एक ही जगह दिख रहा है नॉट अवेलेबल, राइट। तो नॉट अवेलेबल कहाँ पर है, सेकंड इंडेक्स में इंसेप्शन में है। तो देखते हैं सेकंड इंडेक्स में इंसेप्शन में क्या आ रहा है, NaN आ रहा है, राइट। तो ये आपका हो गया NaN। अब आप कहोगे सर आप एक एक करके ही सारे कर रहे हो, मुझे क्या करना है कि सारे के सारे जो NaN नहीं है उनको मुझे NaN बनाना है सभी एक साथ। तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को आप NaN बना दो और वो आपकी लिस्ट में डाल दो। ठीक, तो लिस्ट में आप कैसे डालते हो वो चीज देखते हैं भाई। इसको उठाया, पेस्ट किया। अब मैंने NaN वाले भैया को बोला कि भाई एक काम करो कि मेरी लिस्ट बनाए। लिस्ट में हमने क्या किया, सबसे पहले, सॉरी, ये तो नॉट अवेलेबल को उठा लेते हैं। नॉट अवेलेबल को उठाया, डाल दिया। उसके बाद आपका आता है -1। उसके बाद और क्या आता है, चलो पहले इन्हीं दोनों को देखते हैं, ठीक है। इन दोनों किया, आप क्या देखते हैं, देखो सिक्स्थ रो में सिक्स इंडेक्स में आपका नेम्स में -1 था, NaN हो गया। सेकेंड रो में आपका इंसेप्शन में था नॉट अवेलेबल, तो NaN हो गया। बट आप यहाँ देखो नॉट अवेलेबल और -1 को ही आपने चेंज किया है, नो वैल्यू को चेंज नहीं किया। तो नो वैल्यू आपके एज इट इज वैसी ही है, इसको NaN में चेंज नहीं किया इसने। अब यहाँ पर अगर मान लो कि हम नो वैल्यूज को भी डाल देते हैं, नो वैल्यूज को भी डाल देते हैं, ठीक। अब क्या होगा देखते हैं, देख लो। अब पूरा डेटा सेट आपका, हर एक वैल्यू जो आपकी रिकॉग्नाइज नहीं हो रही थी NaN pandas के थ्रू, वो भी आपकी NaN हो गई। तो पूरा आपका डेटाबेस आपका NaN हो गया इस टाइप से। क्लियर हो गया, ठीक। अब आपके पास ये था NaN को कैसे चेंज, मतलब जो NaN बाय डिफॉल्ट कैसे आता है, और आप अपने से किसी भी NaN वैल्यू जो नहीं है उसको NaN आप कैसे बनाते हो, ठीक है। अब एक चीज आती है कि मुझे अपने पूरे डेटा सेट में मुझे चेंज नहीं करना है। मुझे क्या है कि पर्टिकुलर किसी एक कॉलम में जो वैल्यू है उसको हमको NaN में चेंज करना है बस। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर कॉलम में हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, और डिक्शनरी में उस पर्टिकुलर कॉलम के नेम के साथ जो आपका NaN नहीं है उसकी वैल्यू डालनी होगी। तो हमारा क्या होगा, उस पर्टिकुलर कॉलम में वो वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बाकी वही सेम चीज आपकी दूसरे वैल्यूज में, दूसरे कॉलम्स में होगी, तो उसको चेंज नहीं करेगा वो, ठीक। तो जरा देखते हैं। अब इसके लिए आप NA वैल्यूज का यूज करेंगे, सिंपल। तो अब हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं सेम। अब जैसे मेरे पास, पहले तो मैं DF को कॉल कर लेता हूँ, जो आपको पता चल जाए कि डेटा सेट आफ्टर ऑल है क्या भी हमारे पास। ये हमारे पास डेटा सेट है जहां पर, सॉरी, ये तो अभी पूरा वाला ही है, मैंने कॉल किया ये डेटा बेस अपना डेटा सेट, ठीक। ठीक, ये आपके पास अभी डेटा सेट है, ठीक। अब इस डेटा सेट में भी आप क्या देखो कि -1 आपका नेम वाले कॉलम में है, ठीक है। अब इस पूरे डेटा सेट की बजाय मुझे नेम कॉलम में ही जो -1 है उसको NaN में चेंज करना है, बाकी और कहीं भी डेटा सेट में उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सेम, उठाया इसको, ठीक, कॉमा लगाया, NA अंडरस्कोर वैल्यूज लाए, वैल्यूज इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, डिक्शनरी बनानी है आपको, डिक्शनरी बनाई। कॉलम का नेम क्या है आपका, नेम, राइट। और नेम में आपको किस वैल्यू को आपको NaN बनाना है वो आप डालोगे। तो कौन सी वैल्यू का आपको NaN बनाना है, -1 को, राइट।
तो अब देखो इस कॉलम में जो -1 है बस वो आपका NaN में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, ठीक। अब आपने कहा कि सर आप तो सिर्फ एक ही वैल्यू को करा रहे हो जो आपकी पर्टिकुलर कॉलम में है, ठीक है। अब सेम कॉलम में या दूसरे कॉलम्स में आपकी दूसरी वैल्यूज है जो उनको हमको NaN में चेंज कराना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल। अब जैसे यहाँ पर ये नेम में आपका -1 था, आपने चेंज करा दिया। अब इंसेप्शन में नॉट अवेलेबल है, उसको चेंज कराना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? इंडस्ट्री में नो वैल्यू है, उसको भी चेंज कराना है, तो क्या करेंगे? सेम इसी में पर्टिकुलर उन कॉलम्स के नाम डालो और उस वैल्यू के नाम डाल दो जिसको आपको NaN में चेंज करना है, ठीक है। तो आपने किया इंडस्ट्री में इंडस्ट्री कॉलम दिया, ठीक है। उसके बाद किस वैल्यू को आपको चेंज करना है? इंडस्ट्री में आपकी नो वैल्यूज जो है उसको चेंज कराना है, ठीक। तो नो वैल्यूज को आपने डाला, ठीक। इंसेप्शन में आपको रखना है, इंसेप्शन लिया। इंसेप्शन में आपको कौन सी वैल्यूज को? नॉट अवेलेबल को चेंज करना है, तो नॉट अवेलेबल को उठा के डाल दिया, ठीक। अब रन करा दिया। अब देख लो आपका -1 तो वैसे भी नहीं था, यहां पर आपका जो नो वैल्यूज थी वो भी NaN में कन्वर्ट हो गई, और आपका जो इंसेप्शन में नॉट अवेलेबल था, ठीक है, सेकंड इंसेप्शन में, वो भी आपका NaN हो गया। इस टाइप से भी आप NaN में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। इस तरह से आप नॉट अवेलेबल में चेंज करते हो। अब हम जब पुराने डेटाबेस में आ जाते हैं तो ज्यादा सेट रहेगा डेटा सेट में, तो फिर आगे की बात करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है या बस देखते ही जा रहे हो सभी लोग? समझ में आ रहा है? कोई आवाज नहीं आ रही? यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा कि बस देखते जा रहे हो, कुछ अपने अपने आप से भी कर रहे हो वहां पर साथ साथ? चलो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पर ये जो आपके डेटा सेट में NaN हर जगह जो लिखा है, मैं नहीं चाहता कि ये कुछ NaN हमारे डेटा सेट में दिखाई दे, ठीक है। जो वैल्यूज जैसी हैं बस वैसी वैल्यूज मुझे दिखाई दे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? डिफॉल्ट Na का यूज करो, कीप डिफॉल्ट Na का यूज करोगे, ठीक है। ये क्या काम करता है भाई? डिफॉल्ट_Na, ये जो फंक्शन है ये आपका क्या काम करेगा कि कहीं पर जैसे #Na लिखा होगा या n/a लिखा होगा या Na लिखा होगा या मिसिंग वैल्यू होगी, वहां पर कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो उनको पांडास तो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो NaN में चेंज कर रहा था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मुझे कोई भी वैल्यू NaN की चाहिए ही नहीं। जहां कोई वैल्यू नहीं है वो स्पेस खाली रहे, जहां पर #Na लिखा था वो #Na ऐसे ही लिखा रहे, जहां -1 लिखा था वहां -1 लिखा रहे, जहां नॉट अवेलेबल था वो नॉट अवेलेबल लिखा रहे। मतलब जो एज इट इज मेरा डेटा सेट है वैसे ही डेटा सेट मुझे सामने दिख जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? कीप डिफॉल्ट Na का यूज करते हैं। उसमें कैसे काम होता है? मैंने डेटा सेट को उठाया, कॉमा लिया, अब फंक्शन कॉल किया कीप डिफॉल्ट अंडरस्कोर Na इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक। फॉल्स हमने किया, तो आप जा देखो क्या होता है। अच्छा, प्रिंट तो करा ही नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देख लो, आपको Na किसी भी डेटा कहीं भी आपको Na नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो दो जगह #Na है और #Na है, जिसको पांडास ने अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली NaN में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, #Na हो गया, n नल हो गया या #n/a हो गया, दीज टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इफ कमिंग इन योर डेटा सेट, देन पांडास ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्ट ऑन द NaN, ठीक है। तो वो देखो आपका #Na था डेटा सेट में, #Na को आपका इसने चेंज कर दिया NaN में, ठीक। तो अब इस टाइप से अगर आपको एज इट इज जैसा आपका डेटा सेट था वैसा आपको देखना है, तो आप NaN हटा के कीप डिफॉल्ट Na का यूज करते हैं, ठीक। अब
सिंपल, आप जैसे अगर यहाँ पर आप कहते हो कि सर कीप डिफॉल्ट एनए को तो मैंने फॉल्स कर दिया, आप ट्रू करेंगे तो क्या होगा? ट्रू करेंगे तो सिंपल क्या होगा, जैसा आपका एनए एन के साथ दिख रहा था वैसे ही दिखेगा। अगर चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। तो सी किया, इसको हम डिफॉल्ट में डाल देते हैं और ट्रू। ठीक, देख लो, अब जहां आपका एनएन है वो हर जगह आपका एनएन आ गया, जहां हैश एनए था वहां पर भी एनएन आ गया, जहां मिसिंग वैल्यूज थी वहां पर भी एनएन आ गई। जिन वैल्यूज को कन्वर्ट नहीं कर पाता पांडास, वो वैल्यूज एज इट इज वैसे ही लिखी हैं, जैसे -1 नो वैल्यूज नॉट अवेलेबल लिखा है तो वैसा का वैसा रह गया, हैश एनए की जगह एनएन आ गया और आपका मिसिंग वैल्यूज की जगह एनएन आ गया। ठीक है, तो ये आपका था एनएन वैल्यूज को हटाना या एनएन वैल्यूज को रखना। ठीक, अब आपके पास एक वैल्यू आती है जो एनए फिल्टर का फंक्शन होता है। एनए फिल्टर क्या काम करता है कि आपकी जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको फाइंड करता है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल अगर आपको ये श्योर हुआ कि आपके डेटा सेट में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जब आपके डेटा सेट में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है तो क्या करेगा कि पार्सिंग आपकी फास्ट करेगा। पार्सिंग क्या होती है, अगर आपने देखा होगा कंपाइलर वगैरह में पढ़ा होगा, पार्सिंग क्या होती है कि पार्सिंग आपका सिंटैक्स एनालिसिस होता है। ठीक है, तो डेटा में जितनी स्ट्रिंग होती हैं उनको हर बार एनालिसिस करता है आपका पंडास कंपाइलर। ठीक है, तो अब हर बार स्ट्रिंग को वो स्ट्रिंग को अगर वो एनालिसिस करेगा तो उसे लेने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब वो हर स्ट्रिंग को चेक करेगा कि भाई ये नल है कि नहीं है, एनएन है कि नहीं है, एनएन है कि नहीं है। तो आपके डेटा सेट में मिलियंस ट्रिलियंस डेटा वैल्यूज होंगी तो हर बार उसको हर एक को चेक करेगा तो वो टाइम लगेगा। तो वो टाइम अगर आपको पहले से पता है कि हमारे डेटा सेट में कहीं भी कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज नहीं है, तो आप इसके लिए यूज करते हो एनए फिल्टर का। ठीक है, अब उसमें क्या फायदा होता है कि आपका जो पार्सिंग डेटा सेट पार्सिंग होती है वो बूस्ट करती है। बूस्ट करने का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा सेट पार्सिंग है वो तेज जल्दी फास्ट कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही पुराना वाला अपना डेटा सेट उठा उठा लेते हैं। पहला जो डेटा सेट था हमारा पांडास फॉर्चून वाला। ठीक है, इस वाले डेटा सेट में हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं थी। ठीक, चाहे देख लेते, एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? पांडास अंडरस्कोर फॉर्चून टीएफ, if you pd dot read underscore csv dot slash pandas, okay, there is no header file। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कोई भी आपके पास एनएन वैल्यू दिख रही है या कोई भी मिसिंग वैल्यू दिख रही है? नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एनए फिल्टर का यूज करोगे, जिससे हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक, तो हमने क्या किया, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv डॉट स्लैश pandas अंडरस्कोर fortune डॉट csv कॉमा एनए अंडरस्कोर फिल्टर इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, तो अब एक तरीके से आपने वेरीफाई कर लिया एनए अंडरस्कोर फिल्टर से कि आपके जो डेटा सेट में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। इससे क्या हुआ, आपका क्या फायदा हुआ है कि पार्सिंग आपकी डेटा सेट पार्सिंग आपकी बूस्ट कर जाती है, स्पीड आपकी तेज हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है तो डायरेक्टली इसको कर दो, वेरीफाई कर दो कि हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक, तो ये था आपका, जब भी मिसिंग वैल्यू आपकी ना हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं इज नल का। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि इज नल का यूज करना। ठीक है, इज नल का यूज करने के लिए क्या फायदा होता है कि इसमें मिसिंग वैल्यू कितनी है, ये जानने के लिए आप
इज नल का यूज करते हो, जहां पर आपकी मिसिंग वैल्यू कितनी है या नल वैल्यूज कितनी है वो जानने के लिए आप इज नल का यूज करते हो। ठीक है, अब इज नल का यूज कैसे होता है, इज नल। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। तो अब यहां आते हैं df डॉट इज नल, राइट। अब इसको हमने रन कराया। अब देखो इज नल का मतलब क्या है कि नल है कि नहीं, अगर नल है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका फॉल्स रहेगा। तो आप यह चेक कर लो कि यहाँ पर आपके सारे के सारे फॉल्स आ रहे हैं, राइट। सारे के सारे फॉल्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आप कहते हो कि सर अब मिसिंग वैल्यू तो आपने दिखा दिया कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा इज नल है कि नहीं। तो हम कोई दूसरा डेटा सेट लेते हैं जहां पर मिसिंग वैल्यू थी। तो मिसिंग वैल्यू थी वाला हमारे पास डेटा सेट है ये वाला। ठीक, तो हम इसको उठा लेते हैं। ये ठीक, इसको हमने देखा। इसमें देखो हमारे पास एन वैल्यूज बहुत सारी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जहां जहां एन होगा, ठीक है, वहां पर आपका ट्रू आ जाएगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। ठीक, तो यह चेक करते हैं। सेम वही इजनल कॉपी, इजनल लगाया हमने, कहाँ पे, df डॉट इजनल। ओके, तो अब देख लेते हैं। ये देखो सबसे पहले नेम में सिक्स्थ रो में, नेम में सिक्स्थ रो में आपका ट्रू आ गया। 1 मिनट, सॉरी, -1 तो आपकी वैल्यूज है ना, जहां एन आएगा वहां पर ये आपको दिखाएगा ट्रू। ठीक, तो आपका सिक्स्थ रो में इंडस्ट्री में ट्रू है, सिक्स्थ रो में इंडस्ट्री में ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर देख लो आपके 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में आपका ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके एन वैल्यूज है। ठीक है, तो ये आपका इजनल का यूज था कि आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके कितने नल वैल्यूज हैं वहां पर। ठीक, अब हम आते हैं कि आपको डेटा सेट में सर्च करना है कि नंबर ऑफ नल वैल्यूज कितनी है पर्टिकुलर कॉलम्स। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, df डॉट इजनल, सेम आपको वही यूज करना है, बस आगे कर देना है डॉट सम। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा पर्टिकुलर हर कॉलम में कितनी नल वैल्यूज है। तो आप जरा एक बार चेक कर लो, नेम में कोई है नल वैल्यू, कोई नहीं है। इंडस्ट्री में कितनी नल वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, इंडस्ट्री में 5 हो गई। इंसेप्शन में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, 1, इंसेप्शन में 1 है। रेवेन्यू में कितनी है, 1 2 3, रेवेन्यू में 3 आ गई। एक्सपेंसेस में 1 2 3 4, 4 आ गई। लाइक दिस यू कैन चेक इट। ठीक है, तो आपके डेटा सेट में पर्टिकुलर कॉलम वाइज कितनी नल वैल्यूज है वो आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। अब आप क्या कहते हो कि मुझे कॉलम वाइज नहीं चाहिए, मुझे पूरे के पूरे डेटा सेट में कितनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज है टोटल मुझे चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली सम का सम कर दोगे। ठीक है, तो डॉट सम, तो यहाँ पर देख लो टोटल आपके आ जाएंगी कितने, पूरे डेटा सेट में कितनी है, 16। क्या चेक कर लेते हैं कितने हुए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 टोटल आपके आ गए नल वैल्यूज। पूरे डेटा सेट में नल वैल्यूज कितनी है, 16 है। ठीक, अब आपका आता है नॉट नल। ठीक है, अब नॉट नल का काम क्या होता है भाई, नॉट नल का काम क्या होता है, ठीक इज नल का अपोजिट होता है। ठीक है, इज नल कहता है कि भाई नल वैल्यूज जहां पर है उसको वो ट्रू कहता है। यहां पर नॉट नल क्या करता है कि जहां पर नल वैल्यूज हैं उसको फॉल्स कहेगा, बाकी सबको ट्रू कहेगा। ठीक है, तो ठीक इसका अपोजिट होता है। तो दिखाने की जरूरत है क्या, या आप खुद चेक कर सकते हो। कोई रिस्पॉन्स नहीं। हेलो, एनीबडी इज देयर।
आई कैन नॉट हियर एनीवन। तो नॉट नल दिखाने की जरूरत है या इज नल से ही काम हो जाएगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा, चलो ठीक है। अब ये सारे काम तो मैंने डेटा फ्रेम में दिखाए थे। अब डेटा फ्रेम के साथ साथ आप सीरीज में भी सेम काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप सीरीज में कैसे कर सकते हैं? एक डेटा सेट बनाते हैं सीरीज में। तो सीरीज में डेटा सेट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सीरीज का एक वेरिएबल ले लिया, एस फॉर एग्जांपल मान लिया, पीडी डॉट सीरीज बनाई। सीरीज आप किस में बनाओगे? लिस्ट में बनाओगे। लिस्ट में फॉर एग्जांपल 1 2 3, कोई नल वैल्यू भी ले लेते हैं, np डॉट nan कॉमा 4 कॉमा np डॉट nan। ओके, तो ये अब यहाँ पे मैंने np का यूज किया, इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, numpy को भी मुझे कॉल कराना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट कराया numpy एज np, ठीक। और हमने क्या किया, अब s को प्रिंट करा लिया। यहाँ पे देखो आपके पास एक 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जहां पर आपका पहला है 1 2 3, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है 4, फिर मिसिंग वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, यहाँ पे nan, राइट। अब हमें क्या करना है कि आपको चेक करना है कि इज नल और नॉट नल का यूज यहाँ दिखाना है, ठीक है। तो अब इज नल का मतलब क्या है कि आपके जहां जहां नल वैल्यूज होंगी वहां पर ट्रू आ जाएगा, और जहां जहां नल वैल्यूज नहीं होंगी वहां पर आपका फॉल्स आ जाएगा। तो एस डॉट इज नल, एस आपका क्या है, वहां पर आपका डेटा फ्रेम को डीएफ से दिखाया था मैंने, यहाँ पर आपको सीरीज को एस से दिखा रहे हैं। तो एस डॉट इज नल को देखा हमने, तो देख लो आप क्या आएगा कि फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स ट्रू, ये आ गया आपका, ठीक है। अब आपको सम करना है कि कितने नंबर ऑफ हैं, तो सीरीज में आप सम भी कर सकते हो, डॉट सम। तो आपने सम भी कर लिया, सम कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 2 आपके नल वैल्यूज यहाँ पर है, ठीक। तो इस टाइप से कर सकते हो। साथ में आप नॉट नल का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैं नॉट नल के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक अपोजिट हो जाएगा, एस डॉट नॉट नल। यहाँ चेक देख लो आप, जहां जहां आपका इज नल में फॉल्स था वहां वहां यहाँ पर आपका ट्रू हो गया, ठीक है। और जहां वहां ट्रू था वहां पर यहाँ पर फॉल्स हो गया, ठीक। इस तरह से आप नॉट नल का यूज कर सकते हो। नॉट नल को आप सम भी कर सकते हो, डॉट सम, ओके। ये आपका सम हो गया। तो आपकी 4 वैल्यूज आपकी नॉट नल है यहाँ पर, राइट। वहां इज नल को काउंट करता है, यहाँ पर आपके नॉट नल को काउंट करता है, ठीक है। क्लियर हो गए यहाँ तक? यस सर। आगे बढ़े। सर आज के लिए इतना ही नेक्स्ट क्या हुआ? काफी है। है सर, ये ना है तो सर। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, ये सारे जो मैंने फाइल्स यहाँ पर अपलोड की हैं रखी हैं, ठीक है, ये सारी फाइल्स आप भी नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी रखना सारी फाइल्स, क्योंकि इन्हीं फाइल्स को मैं आगे भी यूज करूंगा। तो आगे कई फंक्शंस हम यूज करेंगे, ड्रॉप एनए का यूज करेंगे, फिल एनए का यूज करेंगे, और ड्रॉप एनए में भी हम कई पैरामीटर्स का यूज करेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ फंक्शंस को यूज किया था, अब फंक्शंस के अंदर हम पैरामीटर्स भी यूज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप ये सारी फाइल्स का ध्यान रखना, ये सारी फाइल्स आपको दोबारा वहां पर अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। या तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे इस वाली फाइल को, इसी फाइल को आप सेव रखो अपने कंप्यूटर में, और उसको बाद में कॉल कर लेना। तो सारी फाइल्स आपके आ जाएंगे, साथ में ये सारे डेटा स्ट्रक्चर भी, सॉरी ये आपका डेटा सेट भी सारे कॉल आ जाएंगे। क्लियर हुआ? यस ठीक, सर। अभी रुक जाओ, बस मैं एक बार अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ, उसके बाद आप लोग जा सकते हो। क्या बात है, आज कुछ था क्या? यहाँ पे ओनली 31 स्टूडेंट्स है आज। नहीं सर, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है क्या, या समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है सर समझ में। सर सारे लेक्चर्स के बाद फिर नेट